हेलो स्टूडेंट, हमारा सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर विद सी एंड सी प्लस प्लस। और आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि डायनामिकली मेमोरी मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो फंक्शंस हम लोगों ने आज कवर करने हैं वो है मैलॉक, रीअलॉक और फ्री। तो चलिए सी प्लस प्लस एडिटर में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, सेव कर लेते हैं फाइल को। कोई भी नाम दे सकते हैं आप लोग, मैंने दिया मेमोरी। प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वही अपना stdio.h को इंक्लूड करेंगे, और क्योंकि मेमोरी फंक्शंस को हम लोगों ने यूज करना है तो इसके लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब stdlib.h इस हेडर फाइल को भी इंक्लूड करेंगे। अब हम लोग अपने मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। और इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले एक पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे जो इंटीजर टाइप का होगा। या पॉइंटर को मैंने नाम दिया है ptr। एक काउंटर लेंगे लूप चलाने के लिए i, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का n1, कि मैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने printf लिखा, इसके अंदर एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन पर। तो मैंने लिखा एंटर नंबर ऑफ, कितने एलिमेंट्स को आप स्टोर करना चाहते हैं या कितने एलिमेंट्स के लिए आपको मेमोरी चाहिए। ठीक है, अब जो भी वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट होगी उसे स्टोर करेंगे n1 नाम का, जो मैंने ऊपर एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का। तो scanf फंक्शन के थ्रू हम लोग उसे स्टोर कर लेंगे n1 वेरिएबल में। इंटीजर वैल्यू होगी ये, तो यहाँ पर इसे स्टोर कर लिया मैंने। अब हम लोग मेमोरी को एलोकेट करेंगे। ठीक है, अब मुझे कितनी मेमोरी चाहिए? मुझे n1। अब मान लीजिए आपने n1 में वैल्यू इनपुट करी 5, तो मुझे 5 मेमोरी ब्लॉक चाहिए इंटीजर टाइप के। तो मैंने लिखा ptr, कास्टिंग किया, उसके बाद लिखा मैलॉक। कितने ब्लॉक चाहिए? n1, क्योंकि n1 आप इनपुट करेंगे तो n1, और उनका साइज क्या होगा? जो इंटीजर का साइज होता है। तो मैंने लिखा n1 स्टार साइज ऑफ इंट। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर साइज के मुझे n1 ब्लॉक एलोकेट हो जाएंगे। ओके, अब ये एलोकेट होंगे, मुझे इनके एड्रेस क्या होंगे और वो मुझे कैसे दिखेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने लिखा printf मैसेज को डिस्प्ले करवाएंगे। हमने लिखा एड्रेस ऑफ एलोकेटेड मेमोरी। जो मेमोरी आपको एलोकेट होगी उसका एड्रेस आपने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो ये तो मैसेज एक डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग ने क्या करना है, इसके क्योंकि मेमोरी ब्लॉक एक तो होगा नहीं, मोर देन वन होंगे। तो ऑब्वियस सी बात, अगर आपने सेम स्टेप को मोर देन वन टाइम एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो आपने एक फॉर लूप लिया, i को इनिशियल वैल्यू दी 0, इसके बाद i लेस देन और इक्वल टू n1 और i प्लस प्लस। ये आप लोग C में करते हुए आए हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं, इस लाइन को ज़रा ध्यान से भी देखना है आपने लिखा printf, और इन्वर्टेड कोमा में आपने लिखा %u। अभी आपने ये %u
आप क्योंकि जो साइज होगा वो इंटीजर वैल्यू होगा, लेकिन ये बात भी कंफर्म है कि वो इंटीजर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर u का यूज किया है, ना कि d का, क्योंकि u अनसाइंड इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, तो हमारा साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो मैंने लिखा, अब मैं इस पूरी लाइन को लिख रहा हूँ, एड्रेस इक्वल टू परसेंटेज साइन u और उसके बाद स्लैश n। अब यहाँ पर वैल्यू क्या, u की जगह जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो ptr, क्योंकि एड्रेस किसके पास है, ptr के पास। तो मैंने लिखा ptr प्लस आई। अब ptr प्लस आई क्यों किया, क्योंकि मुझे ptr की वैल्यू को एक एक करके इंक्रीज भी करना है, क्योंकि मुझे n1, अगर n1 की वैल्यू 5 है तो 5 मेमोरी ब्लॉक मिलेंगे। तो पहले ptr होगा, फिर ptr की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो वो मुझे सेकंड ब्लॉक का एड्रेस देगा, फिर 2 का इंक्रीमेंट होगा तो मुझे थर्ड ब्लॉक का एड्रेस देगा। इसी तरीके से देखते हैं जरा, हमने यहाँ पर लिखा 4, तो देखिए आपको एड्रेस कितने मिल रहे हैं, 4 एड्रेस आपको मिल गए। पहले ब्लॉक का एड्रेस, दूसरे, तीसरे, चौथे, चारों ब्लॉक के एड्रेस आपको मिल गए, क्योंकि आप लोगों ने कितने एलिमेंट एंटर करे थे, 4। ठीक है, तो 4 मेमोरी ब्लॉक आपको चाहिए, तो 4 के 4 मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, 6 करेंगे तो 6 का मिल जाएगा। अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, लेकिन मान लीजिए कि जो मैंने मेमोरी एलोकेट करी वो n1 एलिमेंट्स के लिए करी है। ठीक है, अब मैं इस मेमोरी को चेक करके देखता हूँ और मुझे लगता है कि नहीं, ये मेमोरी मुझे थोड़ी कम है या ज़्यादा है, तो मैं इसे रीएलोकेट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे रीएलोक फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने, अब मुझे नया साइज चाहिए तो मैंने प्रिंट करवाया, एंटर न्यू साइज या न्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं आप लोग। और जो भी वैल्यू आएगी उसे एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। वेरिएबल हमारे पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बना लेंगे इंटीजर टाइप का। पहले वाले वेरिएबल को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, n1, तो नए वाले वेरिएबल को हम लोग नाम दे देंगे n2। ओके, तो चल के ऊपर से मैं n1 की जगह लिख देता हूँ n2, और स्कैनफ में परसेंटेज d के बाद मैंने लिखा m%n2। ठीक है, इसे मैंने इनपुट करा लिया, स्टोर कर लिया। अब मुझे इस मेमोरी को रीएलोकेट करना है, तो मैंने जिस पॉइंटर को मैंने मेमोरी दी उसका नाम लिखा, उसके बाद टाइप कास्टिंग, फिर रीएलोक फंक्शन को यूज किया। और रीएलोक का अगर आपको सिंटैक्स याद हो तो सबसे पहले जिस पॉइंटर की मेमोरी को आप चेंज करना चाहते हैं उसका नाम आएगा। तो यहाँ पर पॉइंटर कौन है, ptr, और नई मेमोरी कितनी देना चाहते हैं, तो नई मेमोरी कैसे डिसाइड होगी, वो n2 डिसाइड करेगा। तो मैंने लिख दिया n2 इंटू साइज ऑफ इंट, n2 स्टार का साइन, फिर साइज ऑफ इंट। तो जो भी कैलकुलेट कर कर यहाँ पर आएगा वो नया साइज या नई मेमोरी आपको एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली लाइंस को मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया है, क्योंकि कोई खास ज़रूरत नहीं है दोबारा लिखने की। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहली साइज डालते हैं 2, तो 2 मेमोरी एड्रेस आ गए। दोबारा से साइज डाला 4, तो अब यहाँ पर कुछ एरर है, क्योंकि अभी भी मेमोरी एड्रेस 2 ही दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है जो हमने प्रोग्राम बनाया उसमें कुछ नहीं, कहीं पर कुछ गलती है। चेक करते हैं, तो गलती हमें मिल गई n2, n1 की जगह n2 कर दिया मैंने, फॉर लूप जो मैंने दोबारा चलाया। और अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा जब रन करूँगा तो मुझे सही आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले मैंने एंटर किया 2, 2 मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस मिल गए, फिर मैंने 4, तो मुझे 4 मेमोरी ब्लॉक के एड्रेस मिल गए। ओके, तो यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं कि जो ptr से पहले 2 मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हुए थे और उसके बाद
जब मैंने उसे रीअलॉक किया तो उसे 4 मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होते हैं। अब मेमोरी क्योंकि हम लोग पीटीआर को दे चुके हैं, प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो फ्री कमांड चलाएंगे, सॉरी फ्री फंक्शन, और मेमोरी को रीएलोकेट कर लेंगे। ऐसा कुछ दिखाई मैसेज नहीं देगा कि आपने रीएलोकेट किया या नहीं किया, सॉरी डीएलोकेट किया या नहीं किया, लेकिन वो वर्क करेगा। ठीक है, अब आप इस प्रोग्राम को अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।